हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम टीक इंटर में एक रैंडम नंबर जनरेटर बटन बनाएंगे जो कि हमें हर बार एक रैंडम नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बटन है। इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा एंड उसमें एक रैंडम नंबर आपको दिखेगा। रैंडम नंबर मतलब ये नंबर हमेशा अलग अलग रहेगा। ठीक है, कभी 86 आ रहा है, कभी यहाँ पे 444 आ गया, कभी यहाँ पे 142 आ गया। तो कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे आ रहा है तो एक रेंज हमने दिया हुआ है 1 से लेके 500, उस रेंज के बीच में ये रैंडम नंबर हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो कैसे आप इसका कोड लिखोगे वो मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं टीकेंटर को एंड इसका एक नेम एलियास हमने दे दिया टीके। ठीक है, फिर लिखा फ्रॉम टीकेंटर। अब मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज़ करना है तो मैंने लिखा फ्रॉम टीकेंटर से इंपोर्ट कर लो मैसेज बॉक्स को। उसके बाद हमें रैंडम नंबर डिस्प्ले करना है तो एक और हम लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे रैंडम। ठीक है, तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स हमने इंपोर्ट करवा लिए। उसके बाद हम फंक्शन बना देंगे जिसके अंदर हम अपना मेन लॉजिक लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम जो भी आपको देना हो दे सकते हो, ABC XYZ, या कुछ मीनिंगफुल नाम देना हो, जैसे मैंने लिखा random_number। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम दे दिया, जो काम हो रहा है उसी से रिलेटेड नाम दे दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन का वर्किंग बता देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करके हम रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा उसका रेफरेंस हमारा चले जाएगा आर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो आर नाम का हमारा एक वेरिएबल है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आर में असाइन कर दिया एंड उसके बाद हम रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। हमें अपना रेंज बताना पड़ेगा कि किस रेंज के अंदर हमें जनरेट करवाना है। तो आर के थ्रू मैंने कॉल कर लिया किसको, रैंडम इंटीजर को। ठीक है, ये फंक्शन है रैंडम इंटीजर। इसमें आप रेंज बताते हो कि किस रेंज से किस रेंज तक आपको, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे सिंटेक्स, A इंटीजर B इंटीजर, रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज A, B। तो यहाँ पे आपको रेंज देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया 1,500, जो भी आपको देना है जिसके बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए। और ये जो 500 है ना वो इंक्लूसिव रहेगा। इंक्लूसिव मतलब 500 भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 1 से लेके 500 में कुछ भी, मतलब 500 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, उसके बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो कोई भी जो नंबर रैंडम इंटीजर आएगा उसको हम एक n नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। एंड अब हमारा काम है कि जो n के अंदर रैंडम नंबर आ चुका है उसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दो। तो मैसेज बॉक्स के थ्रू हमने शो इन्फो को कॉल कर लिया। ठीक है, एक इन्फो वाला मैसेज बॉक्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड इसके अंदर एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दे दी रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आएगा रैंडम नंबर एंड उसके बाद हमारा जो रैंडम नंबर था वो हम डिस्प्ले कर देंगे। बट इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिस्प्ले कर पाते हैं। ठीक है, तो n नाम का जो वेरिएबल था उसमें इंटीजर नंबर है तो उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप का बना के डिस्प्ले कर दिया। एंड उसके बाद हम बना लेते हैं अपनी जो रूट विंडो होती है। तो उसके लिए हम लिखेंगे रूट इक्वल टू tk. ठीक है, तो ये आपने हम अपनी रूट विंडो क्रिएट कर ली एंड उसके बाद आप उसका साइज बता दोगे। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, रूट डॉट ज्योमेट्री लिखा एंड इसके अंदर जो भी आपको साइज़ देना है तो मैंने इसका साइज़ दे दिया 300 क्रॉस। ठीक है, 300 के बाद मैंने x लिखा, यहाँ पे x यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विड्थ मैंने 300 दे दिया और हाइट मैंने दे दिया 200। एंड उसके बाद हम अपना बटन क्रिएट कर लेंगे। तो बटन का जो भी आपको नाम देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बटन 1। ठीक है, मैंने बटन का नाम दे दिया बटन 1 एंड यहाँ पे बटन क्रिएट करने के लिए आप लिखोगे tk डॉट बटन। उसके बाद आप बताओगे कि ये जो बटन रहेगा वो कौन सी विंडो में रहेगा, रूट विंडो आप बताओगे। ठीक है, मतलब इसकी पेरेंट विंडो कौन सी रहेगी, तो इसकी पेरेंट विंडो हमारी रूट विंडो रहेगी
एंड बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने बता दिया कि बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाए जनरेट रैंडम नंबर। तो बटन के ऊपर लिखा रहेगा जनरेट रैंडम नंबर, एंड उसके बाद आप बताओगे कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो आपने कमांड का यूज़ कर लिया, कमांड इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे फंक्शन जो ऊपर बनाया था उसका नाम क्या था, रैंड अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, तो कमांड में आप बताते हो कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, बटन का जो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है वो क्लिक होता है, तो बटन पे जो क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो रैंडम नंबर वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। एंड फंक्शन क्या करेगा, रैंडम इंटीजर जनरेट करवा के मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। बटन की पोजीशन सेट कर देते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बटन को अगर सेंटर में हमें सेट करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बटन वन डॉट प्लेस। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई जब हमें सेंटर में सेट करना है तो हम 0.5 का यूज़ करेंगे, 0.5। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो एंकर इक्वल टू टी के डॉट सेंटर, जब आपको सेंटर में इसको सेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपकी जो रूट विंडो है उसको कहाँ पे डाल दोगे, मेन लूप के अंदर डाल दोगे, ताकि ये विंडो कंटिन्यू आपकी चलती रहे जब तक आप क्लोज़ ना कर दो। ठीक है, ओके, इतना लिख के मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो हमारे पास एक विंडो आ चुका है, रूट विंडो, उसके अंदर एक बटन भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जितना भी इसका साइज करूँगा ना, ये बटन सेंटर में रहेगा क्योंकि मैंने रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई में क्या दे दिया है, 0.5। ठीक है, मतलब ये 50% ऑफ दी विड्थ, 0.5 मतलब 50% ऑफ दी विड्थ, रिलेटिव वाई मतलब 0.5 का मतलब हो गया रिलेटिव वो 50% ऑफ दी हाइट, ये 50% ऑफ दी विड्थ, 50% ऑफ दी हाइट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सेंटर में इसको सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा रैंडम नंबर वाला फंक्शन कॉल होगा, एंड वो क्या करेगा, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद रैंड इंटीजर फंक्शन को हमने कॉल किया, जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 1 to 500, एंड उसको मैंने असाइन कर दिया n नाम के वेरिएबल में। फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो से हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे आप देखो एक रैंडम नंबर हमारे पास आ चुका है। ये क्योंकि इन्फो वाला बॉक्स है ना, तो यहाँ पे आई आ रहा है, ये आई का सिंबल आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये शो इन्फो हमने वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग नंबर यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये कोड क्लियर होगा। इसी तरीके के बहुत सारे कोड हम आगे देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।